हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एक न्यू टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स व्हेन इट इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है। सपोज तीन पार्टनर हैं ए बी सी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1। और कुछ टाइम के बाद वो डिसीजन लेते हैं तीनों पार्टनर्स कि हम अपनी रेशो को चेंज करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो वो अपनी रेशो को सेट कर लेते हैं फ्यूचर में 3:2:1। ठीक। और फिर मान लो कि उनका सपोज उन्होंने तीनों पार्टनर्स ने मिलके अपनी मेहनत से एक रिजर्व बनाया हुआ है, 60,000 का रिजर्व बनाया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल सिनेरियो हमारा क्या कहता है कि जब भी रेशो चेंज होती है तो रेशो को चेंज चेंज होने से पहले उस रेशो के तो तीनों पार्टनर्स अपने रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो होता है। तो इस केस में देखो कैसे होएगा, 60,000 को अगर इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स तो 20,000 20,000 20,000 तीनों किस्तों में 20 20 20 आएंगे। ठीक है, और अगर 10 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स के बाद जब भी जो फर्म होती है रिजोल्व होती है तो इस केस में जो रिजर्व होगा वो किस रेशो में बटेगा, 3:2:1 इस रेशो में बटेगा। तो तब कैसे कितना कितना आएगा, 30,000 20,000 10,000, तब ये जनरल रिजर्व इस रेशो में बटेगा 30 20 10। ठीक है, तो अब ये देखो कि जब पहले तो ए को मिले थे 20,000। ठीक है, और अब मिल रहे हैं 30,000। तो ये इसको तो प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पहले भी 20 था अब भी 20 इसको मिलेंगे। और सी में देखो पहले 20 मिले थे अब 10 मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इसको क्या है, इसको लॉस है। ठीक है, इसको लॉस हो रहा है, इसको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है दोनों पार्टनर्स को। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो पार्टनर्स, फिर पार्टनर्स के माइंड में क्या आता है, देखो तीनों पार्टनर्स मिलके सोचते हैं कि अब हम अपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अगर हमें कल को, ठीक है, ये अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने रिजर्व और कल को हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, फर्म में कोई नीड होगी हमें पैसों की, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे। ठीक है, तो इस सिनेरियो में वो क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स ये करते हैं कि ए पार्टनर्स कहता है सी को, ठीक है, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसको तो हम नहीं लेते, लेकिन दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये ए जो पार्टनर है वो सी को क्या कहेगा कि देखो कि मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है और तुम्हें 10,000 का लॉस हो रहा है, तो क्यों ना हम ये काम करें कि 10,000 जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं आप अभी ले लो। सी को वो दे देता है कि 10,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, आप इसको अभी ले लो, लेकिन हम जो रिजर्व पड़ा है उसको नहीं बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की। ठीक है, इसको नहीं बाँटते। चलिए यही है कि हम मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है और तुम्हें लॉस हो रहा है, तो इस प्रॉफ़िट को मैं आज ही आपको 10,000 दे रहा हूँ। तो अब हम इस जनरल रिज़र्व को नहीं बाँटेंगे, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है? तो ये हमारा इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिज़र्व्स व्हेन इट इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि रिज़र्व को हम बाँट नहीं रहे, रिज़र्व को नहीं बाँटते इस सिनेरियो में, इस केस में। जबकि जो गेनिंग पार्टनर होता है, इसको जो प्रॉफ़िट हो रहा है, गेन हो रहा है इसको, इस गेनिंग पार्टनर्स क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को अमाउंट देगा। ठीक है, कॉम्पनसेट करेगा 10,000 वो कॉम्पनसेट करेगा, ए पार्टनर सी पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, और इस केस में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे रिजर्व को, ओनली एडजस्टमेंट कर रहे हैं रिजर्व्स की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस है हमारा। और इस रेशो को ये कॉम्पनसेट करेगा, तो ये हमारी एंट्री क्या बनती है यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि गेनिंग पार्टनर्स डेबिट कर देंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्रेडिट कर देंगे हम। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और इनकी वो अगर ये कॉम्पनसेट करते हैं किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में कॉम्पनसेट करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल वाला सिनेरियो होता है उसमें जनरल रिजर्व होता है, जैसे ये वाला सिनेरियो है, तो इसमें जनरल रिजर्व जो बांटते हैं वो तो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है। लेकिन जो ये वाला सिनेरियो है, ठीक है, इसमें क्या है, गेनिंग पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखना आप। देखो इसको क्वेश्चन से थ्रू हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन 25, ए बी दो पार्टनर है। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। ऑन मार्च 31, 2017 तेरे बैलेंस शीट इनका जनरल रिजर्व है यहाँ पे 35,000। ठीक है, यहाँ पे जनरल रिजर्व है 35,000 और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। ठीक है, वो अपने डिसाइड कर लेते हैं इस रेशो में बांटने के लिए। और अब देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एडमिट भी कर रहे हैं एक पार्टनर्स को, पहले दो पार्टनर थे तो 4:3 उनकी रेशो थी, और अब
तीसरे पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, सेवक को, ठीक है, नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और अब उनकी जो रेशो है वो 5:3:2 हो गई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करनी है जर्नल एंट्री करनी है। 2 केस हमें दिए गए हैं कि अगर जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो क्या हम क्या करेंगे, ठीक है, इस सिनेरियो में क्या होगा। और अगर उसको ट्रांसफर नहीं करते, देखो सेकंड केस है जो भी हमने समझा है कि जनरल रिजर्व डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन द देयर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। इन प्रेफर टू रिकॉर्ड एंड एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, ठीक है, एडजस्टमेंट करनी है रिजर्व की। देखो दोनों केस देखेंगे हम। फर्स्ट केस है हमारा, ये तो नॉर्मल हमारा सिनेरियो है कि जो हमारा जनरल रिजर्व होता है उसको ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं, ठीक है। नए पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको मिलेगा ओल्ड रेशो में 4:3 में, ठीक है। तो जनरल रिजर्व 35,000 उसको बांट देंगे 20,000 15,000, ठीक है। ये है हमारा 4:3 में इसको बांट दिया। इसके ए के हिस्से में 20,000, बी के हिस्से में 15,000, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस में हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तभी तो वो आएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की एंट्री होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो निकालनी पड़ेगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। तो ओल्ड रेशो देखो हमारी 4:3 है, न्यू रेशो है 5:3:2। तो हम ए बी सी तीनों पार्टनर्स का कर लेंगे, ए बी और सेवक है न्यू पार्टनर, इनकी क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे। तो ओल्ड रेशो 4/7, 4/7, 3/7 और ये है न्यू पार्टनर है 3/2/10, ये न्यू पार्टनर है, ठीक है। इसमें से न्यू रेशो लेस कर देंगे 5/10, ए की है 5/10, बी की है 3/10 और सेवक की देखो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको इसके इनके इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 और 10 7 जा 70, ठीक है। इनके क्योंकि 70 नीचे है तो इसको भी इक्वल बना लेंगे, 14/70, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है, तीनों पार्टनर्स में 40, ये पहले 40 था अब 35 है, इसका मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है 5 का। 30 था 21 हो गया, अब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, गेन ये गेनिंग पार्टनर ये है हमारा जो न्यू पार्टनर है सेवक, ठीक है। यहाँ पे 14, ये है हमारा 14/70, ठीक है। तो ये हम दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये है हमारा गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो ये जो न्यू हमारा पार्टनर आया है ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। ये गेन कर रहा है तो ये कॉम्पनसेट करेगा दोनों पार्टनर्स को, सेव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। जो उनकी रेशो में जैसे 35 की हमारे जनरल रिजर्व है 14/70, ठीक है। इस रेशो कितना है 7,000, इनको इस सेक्रीफाइस करेगा, कॉम्पनसेट करेगा 5/70, तो 2500 तो ए को देगा और 9/70 ये देगा बी को, ठीक है। 4500 बी को देगा, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे देखो इलस्ट्रेशन 26, यहाँ पे भी हमारा 3 पार्टनर है 1 2 2, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है। और उनकी जो क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हमें गिवन है 1,20,000, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस जब भी होता है तो ये हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होता है वो हमारा लॉस होता है, ठीक है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वही वाला केस बन गया कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं करना इसका, बल्कि इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है हमें, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है इसके लिए। तो इसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ओल्ड रेशो है हमारी 1 2 2, मतलब 1/5 2/5 2/5, ये हमारे ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो है इक्वली, ये इक्वली मतलब ये कह रहे हैं देखो इक्वली इन्होंने वो लिया, डिसीजन लिया है कि फ्यूचर में इक्वली इसको बांटेंगे। तो 1/3 1/3 1/3 ये इक्वली हो गया। इसको देखो रेशो निकाल लो, ओल्ड रेशो में से 1/5 2/5 2/5, इसमें से न्यू रेशो लेस कर दो 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ देखो पहले 3 था अब 5 है, तो मतलब गेन कर रहा है ए एक्स जो पार्टनर है गेन कर रहा है। पहले 6 था अब 5 है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15 का, ठीक है। तो सिंपल हमारा ये एंट्री हो जाएगी। गेनिंग पार्टनर्स कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और कितना है हमारा प्रॉफिट कितना है 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 है, तो इसका हम कर देंगे 2/15 1/15 1/15 2/15। देखो गेनिंग पार्टनर्स का 2/15 120 का कितना बना 16,000, और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट कर देगा 1/15 1,20,000 का 8,000 ये वाई को मिल जाएंगे और 8,000 जेड को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।